हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर रही थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आ है, 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में एनडीए गठबंधन में जब से सीट शेयरिंग हुई है तब से लगातार एनडीए गठबंधन चर्चा में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कई ऐसे दल हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने जो सीट बंटवारे का फैसला लिया उससे वो नाराज चल रहे, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी सबसे ज्यादा लिया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जो एक सीट मिला है वो इससे नाराज, और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का साथ छोड़ दे। हालांकि तमाम सवालों पर अब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इस वीडियो में सुनिए कि इन तमाम सवालों पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वह एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई, और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से सभी पार्टी के लोग लगेंगे, और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को, जिन्होंने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। उनको लेकर जो अफवाह आ रही थी कि वो नाराज चल रहे एनडीए गठबंधन से और हो सकता है कि वो भी गठबंधन का साथ छोड़ दे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सब खबर आ रही थी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक सीट मिला है और हर पार्टी चाहती है कि एक से ज्यादा सीट उसको मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा एक ही संकल्प है कि जनता के बीच जाना है और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, और बिहार की जो 40 सीट है उसको जीत कर एनडीए गठबंधन के खाते में डालना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।